गाड़ी में जगह जगह वुडन फिनिश दिया गया है। ड्यूअल एसी आता है, 2 एयर बैग्स आते हैं। विद इन सिटी जो है ये आपको करती है अराउंड 7। टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 1997 मॉडल कौन से फीचर्स रखती है, नौजवान ने अपने वालिद की गाड़ी को कैसे संभाल के रखा है। रफा, आप यंग हैं, आपने एक सेडान गाड़ी का इंतखाब क्यों नहीं किया? आप एसयूवी क्यों चला रहे हैं? सेडान जैसे कि रोड पे मैन्युवरेबिलिटी भी आसान होती है, आपने एसयूवी का इंतखाब क्यों किया कि मैंने यही चलानी है और मैंने इसी को यूज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये मेरे वालिद साहब की गाड़ी थी। ये 97 मॉडल है, 2006 की इंपोर्ट है ये गाड़ी हमने फ्रेश इंपोर्ट ली थी। ठीक है, आप फर्स्ट ओनर है पाकिस्तान में? हाँ जी, फर्स्ट ओनर है। ठीक है। 2016 में जो है ये मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से ये गाड़ी मेरे पास है। और आपने अपने वालिद साहब की लेगेसी को परस्यू किया अपने वालिद साहब के बाद? जब तक ये वालिद साहब के पास गाड़ी थी, ये गाड़ी स्टॉक थी। उसके बाद आप देख सकते हैं जब से मेरे पास आई है तो इसमें ये एक LED लाइट्स इंस्टॉल है बम्पर में। ठीक है। और 4 लाइट्स जो है वो ऊपर इंस्टॉल्ड है। ठीक है। ARB का रूफ रैक इंस्टॉल्ड है इसमें। हो गया। और सफारी का स्नॉर्कल इंस्टॉल्ड है। सही है। और अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो ये इसमें BF गुडरिच के ऑल ट्रेन टायर्स इंस्टॉल्ड हैं। सही है। मेड इन US हैं। BF गुडरिच आपको पता होगा, बेस्ट टायर्स हैं ऑफ रोडिंग के लिए। बेस्ट टायर्स हैं, ये इस वक्त नंबर 1 कंपनी है पूरी दुनिया के अंदर जो ऑल ट्रेन टायर्स बना रही है। और इसका जो रिम है ये ओरिजिनल है? हाँ जी, ये रिम ओरिजिनल है, इस पे मैट ब्लैक पेंट हुआ है और 265/70 इसमें टायर की प्रोफाइल डली। ठीक है। ये जो प्लास्टिक बॉडी है इसकी सारी डोर किनार्स वगैरह ये पेंट हुई हुई है, क्योंकि पेंट करवानी पड़ती है। इसका जो पेंट है वो उतर जाता है थोड़े से बाद। जो ऊपर जो बॉडी है सारी वो सारी टोटल जेन्युइन है अभी तक। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसकी बैग के बारे में मुझे कुछ डिटेल बताएं कि बैग में क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हुई है और क्या चीजें स्टॉक है? हाँ जी, बैग में एक तो ये बेल्चा इंस्टॉल है इसके अंदर। ठीक है। आफ्टर मार्केट। और ये शॉफल नजर आ रहा है आपने बाद में। हाँ जी, इसमें जो ये जो टायर का साइज है वो स्टॉक जो गाड़ी का फैक्ट्री से जो टायर का साइज आता है वही टायर इंस्टॉल्ड है, इसमें स्टफनी वाला टायर इंस्टॉल नहीं है। सही है। और ये OEM टायर इसमें हाँ जी, OEM टायर। और एक तो इसके अंदर स्पॉइलर आता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ये साइड में डोर ओपन होता है ये। ठीक है। ये आप यहाँ पर आ जाएं तो एक तो यहाँ पर जो है इस साइड पे ये यहाँ पर इसकी गाड़ी का जो है वो स्टेपनी का जो सारा सामान है, जैक वगैरह और वो सब कुछ पड़ा हुआ है। और यहाँ पर 5 से 6 जो है वो फुल साइज जो कि आप अक्सर यूज करते होंगे क्योंकि आप ऑफ रोड के बहुत शौकीन हैं। 5 to 6 फुल साइज बैग्स यहाँ पर आ सकते हैं। और ये 2 पिछली सीट्स हैं क्योंकि एक 7 सीटर है और TZ पैकेज है। ठीक है। और अगर आप इस साइड पे आ जाएं लाइट वाली साइड पे तो लाइट्स ये स्टॉक है और इनके ऊपर रैप हुआ हुआ है। ठीक है। रूफ रैक जो आपने इसका लगाया हुआ है, हाँ ये कितना रिलायबल है और उस पे कितना वेट ऐड कर सकते हैं? कुछ आइडिया कभी इसकी कैपेबिलिटी को आपने यूज किया? हाँ जी, बिल्कुल यूज किया है। इसके अंदर आप पूरा आप इसको लोड कर सकते हैं सामान के साथ। ऊपर किसी लोगों ने जाके बैठना हो या चढ़ना हो वो भी सुकून से चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये ARB का ओरिजिनल रूफ रैक है। ठीक है। तो ये ARB जो है उसको मानी जानी कंपनी है। मैं ये नोट करूं, हाइट इसकी काफी ज्यादा है। नॉर्मल प्राडो से इसकी हाइट काफी ज्यादा है। इसकी हाइट आपने कितनी लिफ्ट की हुई है? नॉर्मल हाइट क्या होती है और आपने कितनी लिफ्ट की? नॉर्मल हाइट होती है अराउंड 239 इंचेस। ठीक है। 9 इंचेस में आती है। ठीक है। इसमें जो है ARB के 4 इंच के अपलिफ्ट स्प्रिंग इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है। तो उससे एक तो 4 इंच ऊपर हुई है गाड़ी और साथ इसका टायर साइज बड़ा है तो उसमें भी 1 से 2 इंचेस का डिफरेंस आता है। तो लिफ्ट करने के बाद आपको ड्राइव में कुछ फर्क समझ आता है? हाँ जी, गाड़ी थोड़ी स्टिफ होती है बम्प्स वगैरह पे? नहीं, गाड़ी बिल्कुल इतना स्टिफ नहीं होती। ठीक है। बल्कि थोड़ी बम्पी राइड हो गई है थोड़ी सी जब से हमने इसके अंदर जो गाड़ी झूले लेती है गाड़ी। सही है। तो वो इंस्टॉल किया और उसके बाद हमने जाहिर सी बात है माउंटेन्स वगैरह पे जाना होता है, ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाना होता है, स्नो में जाना होता है, तो उसमें हमें काफी हेल्पफुल होता है ये। अच्छा ज़ैफा, अंडर द हुड ये गाड़ी क्या टॉर्क, क्या इंजन और क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर करती है, इसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। अच्छा, मैं आपको अंडरवुड से पहले बता दूं कि इसका जो है ना, एक तो ये लाइट्स फेसलिफ्ट है, बम्पर भी फेसलिफ्ट है, बैक से भी गाड़ी फेसलिफ्ट है। ठीक है। ये वाला जो मॉडल था ना 97, इसके अंदर ये फॉग लाइट्स नहीं आती थी। अच्छा। इसमें हमने जो 2001 में इसका फेसलिफ्ट आया था उसमें ये फॉग लाइट्स आई हैं और क्रिस्टल लाइट्स आई हैं और बैक में हमने LED लाइट्स देखी होंगी, वो बैक भी इसकी फेसलिफ्ट है। फिर आप यहाँ पर आ जाए इंजन की तरफ तो ये है जी 1KZ TE। अब कुछ इसके अंदर जो है वो वेरिएंट्स आते हैं जिसमें 1KZ TE आता है। ठीक है। और कुछ में 1KZ TE आता है। ये डीजल है, डीजल के अंदर 1KZ TE और 1KZ TE आता है। और एक इसके अंदर 2 वेरिएंट्स पेट्रोल के भी आते हैं, एक 2700 पेट्रोल आती है और एक 3400 पेट्रोल आती है। अगर आप इसके इंजन की तरफ आ जाएं, एक तो यहाँ पे ये टॉप माउंटेड आप देख सकते हैं, ये टॉप माउंटेड इंटरकूलर इसके अंदर लगा हुआ है, ये फैक्ट्री से इंस्टॉल्ड है। इसकी जो स्टॉक 1KZ TE की जो हॉर्स पावर है वो है 130 HP। जो टॉप माउंटेड इंटरकूलर जिसके अंदर लगा होता है जिस गाड़ी में, उसकी HP आती है 138 HP। सही है। और इसके जो टॉर्क के फिगर्स हैं वो अराउंड 240 हैं। यहाँ पर इसका गाड़ी का एयर फिल्टर इंस्टॉल्ड है और गाड़ी में जो है आफ्टर मार्केट हमने 2 ड्राई, इसके अंदर 2 बैटरीज आती हैं, तो हमने 2 ड्राई बैटरीज इंस्टॉल्ड हैं।
इंटीरियर में मैं आपको बताता चलूं, ये आप देख रहे होंगे कि गाड़ी में जगह जगह वुडन फिनिश दिया गया है। जो पुरानी गाड़ियां थी जितनी क्राउन ले लें या जो सी भी आप गाड़ी ले लें, उसमें ज्यादातर जो है प्रीमियम लुक के लिए वुडन फिनिश दिया जाता था। सही है। और आप अगर इस साइड पे आ जाएं तो आपको ये दूर से देखने में लेदर लगेगा, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक। अच्छा, हाँ मुझे भी ये लेदर ही लग रहा था। हाँ जी, ये हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया इसमें। और इस क्वालिटी की प्लास्टिक अभी तक जो आज भी 2026 के अंदर जो सी भी गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर भी नहीं यूज की गई। जाहिर सी बात है, 20 साल पुरानी जो कहते हैं आपकी क्वालिटी है, ये आपकी गाड़ियों में तो कहाँ देखने को नहीं मिलती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। अगर आप इस साइड पे आ जाएंगे, आप देख रहे होंगे सारा से एयर बैग का यहाँ पर लगा हुआ होगा। ठीक है। इसमें गाड़ी में 2 एयर बैग आते हैं। 2 आते हैं, एक पैसेंजर और एक ड्राइवर। हाँ जी, आज जाके अब जो है गाड़ी में जाके एयरबैग्स आना स्टार्ट हुए हैं। अगर आप इस साइड पे आ जाएं, एक तो ये ओल्ड स्कूल क्लॉक इसके अंदर दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कंपास है और यहाँ पर इसका टेम्परेचर वगैरह, इसमें सारे वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्लस्टर टाइप है इसका। यहाँ पर आ जाएंगे, पायोनियर की आफ्टर मार्केट जो है वो इंस्टॉल किया गया। ठीक है। और ये ओरिजिनल एमआईडी डिस्प्ले है इसका। हाँ जी, इसमें ऑक्स, ब्लूटूथ, हर चीज इसके अंदर अवेलेबल है। मल्टीमीडिया सारा आपका आ जाता है। ठीक हो गया। अगर आप नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर जो है ये इसके एसी के कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। और अगर आप नीचे आ जाएं तो ये कार्ड होल्डर है। अच्छा। और अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रियर कूल, रियर हीट का आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रही होगी। इस गाड़ी के अंदर आज से 20 साल पहले इस गाड़ी के अंदर जो है ड्यूअल एसी आता है। अच्छा। तो वो उसके कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, एक उसके कंट्रोल्स यहाँ पर हैं और एक उसके कंट्रोल्स यहाँ पर पीछे नीचे भी हैं। ठीक हो गया। इस साइड पे आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैनुअल 4x4 आता है। अब जो गाड़ी में 4x4 ज़माना टोयोटा का। हाँ जी, अब जो गाड़ी में 4x4 आता है उसमें वो आता है बटन वाला 4x4 आता है या वो एनालॉग नॉब आती है। हाँ जी, इसमें जो है ये 4x4 आता है। ये हाई रेंज 4x4 है, लो रेंज 4x4 है। ठीक हो गया। और ये अगर आप इस साइड पे आ जाएंगे, इस गाड़ी का गियर है। इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। ठीक हो गया। अगर आप इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पर एक आपको पावर बटन नजर आ रहा है, एक सेकंड बटन नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पावर बटन वाली साइड पे। पावर बटन का ये यूजेज होता है कि गाड़ी जो है वो गियर लेट चेंज करती है। ठीक है। और अगर आप आ जाएं सेकंड के ऑप्शन पे, तो आप नॉर्मली अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में चलती है। ठीक है। इसमें अगर आप सेकंड इसका दबाएंगे तो गाड़ी जो है वो एंगेज ही स्टार्ट से सेकंड गियर में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप कहीं भी स्नो में जाते हैं तो ये वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। स्लिपरी रोड्स वगैरह पे वहाँ पर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हार्ड टेरेन से गाड़ी को निकालने के लिए, हार्ड टेरेन से मतलब कि व्हील स्पिन को कम अवॉइड करने के लिए व्हील स्पिन को ये मोस्टली यूज होता है। आप अगर इसकी सीट्स की तरफ आ जाएं तो आप देख रहे होंगे 1997 से ये ओरिजिनल फैब्रिक है अभी तक। ये अभी तक ना तो ये फैब्रिक चेंज हुआ है ना इस पे जो है कोई लेदर कोशिश की है। अच्छा, ये टोटल जेन्युइन सीट्स, टोटल जेन्युइन सीट्स हैं इसकी। और ये लग नहीं रही है कहीं से भी कि ये 20-21 साल पुरानी, जिस हिसाब से इसकी कंफर्टेबिलिटी और सिटिंग पोजीशंस ऐसी। आज भी आप जो 2025 की आज गाड़ी में देख लें, 2026 की गाड़ी में आप देख लें, सीटें बैठ जाती हैं और इतना कंफर्ट नहीं मिलता आपको गाड़ियों में। एग्जैक्टली। और ये वाली जो ड्राइवर साइड वाली इसकी सीट है, ये 4 वे एडजस्टेबल है, लेकिन ये मैनुअल एडजस्टेबल है। ये गाड़ी जो है वो 7 सीटर है। जिससे बैक वाली जो रो है उसमें भी जो है आप फॉर्च्यूनर के अंदर जो पीछे बैक वाली रो आती है ना, उसमें कोई 6 फुट का बंदा बल्कि 5.5 फुट का बंदा भी बड़ी मुश्किल से बैठता है। तो इसमें अडल्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता थर्ड रो में? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप 6 फुट का बंदा हो वो पीछे बैठ जाए, इतना ही लग रूम है जितना यहाँ पर उतना ही पीछे है। बाकी 7 सीटर जो कार होती है उसमें तो जो थर्ड रो होती है वो तो होती बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें थर्ड रो में जो है कोई भी अडल्ट वगैरह मतलब कि 6 फीट या कोई भी बैठ सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह मेजर की है कि ये क्या देती है, विद इन सिटी क्या देती है और हाईवे पे क्या एवरेज देती है? हाँ जी, इसकी बिल्कुल मैंने एवरेज कैलकुलेट की है। विद इन सिटी जो है ये आपको करती है अराउंड 7। अच्छा, जो कि इस गाड़ी के लिए एक बहुत अच्छी एवरेज है, डीजल इंजन के लिए। बिल्कुल, डीजल इंजन के लिए बहुत अच्छी एवरेज है। अगर आप मोटरवे पे चले जाएं तो अगर आप इसको 120 तक रखें और उससे अबव ना जाएं तो ये गाड़ी जो है आपको अराउंड 8 कर देती है हाईवे के ऊपर। अगर आप 120 से अबव जाएंगे ना तो फिर ये गाड़ी की एवरेज ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि 4 स्पीड गियर है। तो उस वजह से जो है ये गाड़ी की एवरेज आपके पास आ जाती है वापस 7। यानी कि ये गाड़ी अपने इम्प्रेसिव फिगर आपको विद इन सिटी देती है। विद इन सिटी देती है, बिल्कुल ऐसा। इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी और उनकी प्राइसेस वगैरह के बारे में कभी पता कि आपने तो ऑब्वियसली मॉडिफाई की हुई है, बिल्कुल ऐसा, तो आपको तो आइडिया होगा इसके बारे में। अभी बल्कि मैंने थोड़े दिन पहले इसकी पूरी सस्पेंशन का काम करवाया है। ठीक है। तो इसके सस्पेंशन का काम जो है वो ऑलमोस्ट मुझे इसका बिल बना था 1,02,000 रुपीज। ठीक है। उसके अंदर गाड़ी के शॉक्स के अलावा गाड़ी के टोटल चारों उसके व्हील्स के बुश, ठीक है, और हर चीज जेड लिंक्स वगैरह हर चीज जो है वो उसके अंदर थी इन्वॉल्व। गाड़ी के चिमटे, गाड़ी के
हर चीज उसके अंदर सस्पेंशन की इन्वॉल्व यानी कि आपने इसकी टोटल सस्पेंशन का काम करवाया सिवाय उसके शॉक्स के। तो उसका 1,02,000 बिल बना है। और टोयोटा आपको पता है, टोयोटा नाम ही रिलायबिलिटी का है। एग्जैक्टली। तो टोयोटा के पार्ट्स तो आप आराम से जहाँ मर्जी पूरे पाकिस्तान में जाके आप जहाँ मर्जी से ले सकते हैं। ऊपर भी साइड पे सनरूफ भी है। हाँ जी, तो यहाँ पर गाड़ी जो है सनरूफ भी ऑफर करती है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि 20 साल पहले जो गाड़ियों में फीचर्स दिए जाते थे उनमें कोई एक ऐसा फीचर हो जो इस गाड़ी में ना हो। सही है। इस गाड़ी में है, बल्कि आज भी गाड़ियों में सनरूफ बहुत मुश्किल से आपको अवेलेबल मिलता है। ठीक हो गया। सनरूफ आज भी गाड़ियों के अंदर अवेलेबल नहीं होता। एंड में एक सवाल करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि इस गाड़ी के साथ आपकी एक उनसियत है। हाँ ये आपके फादर की गाड़ी है। बिल्कुल ऐसी है। इसको कभी बेचने का ख्याल आया आपके माइंड में, या आपने कभी मार्केट में इसकी वैल्यूएशन वगैरह कराई है कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही? नहीं, ये गाड़ी जो है बिल्कुल भी ना तो फॉर सेल है और ये गाड़ी जो है प्राइसलेस है। ठीक है। अगर इस गाड़ी के मुझे कोई 1 करोड़ रुपया भी दे देना तो मैं फिर भी ये गाड़ी सेल नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये मेरे वालिद साहब की निशानी है और इसके साथ जो मेरी अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट आप कह लें, वो उसका कोई नेमो बदल नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।